बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने इससे प्रीवियस वीडियो में दो टॉपिक डिस्कस किए हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विसेज और मल्टीप्लेक्सिंग एंड डी मल्टीप्लेक्सिंग। इसके बाद जो हमारे पास अगला टॉपिक आता है वो हमारे पास है कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, और वो है हमारे पास यूडीपी, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा समरी दे दूँ आप लोगों को, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। हमारे पास है मल्टीप्लेक्सिंग, डी मल्टीप्लेक्सिंग बेस्ड, जो मल्टीप्लेक्सिंग और डी मल्टीप्लेक्सिंग होती है वो हमारी होती है बेस्ड ऑन सेगमेंट। और सेगमेंट आप लोगों को पता है कि हमारे पास आईपी और पोर्ट का कम्बिनेशन है, और उसमें कौन सी वैल्यू, डाटाग्राम हेडर फील्ड वैल्यूज जो कि हमारा रोल प्ले करती हैं मल्टीप्लेक्सिंग और डी मल्टीप्लेक्सिंग में। हमारे पास दो तरह के प्रोटोकॉल्स हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल यूडीपी, जो कि हमारे पास कनेक्शन लेस डी मल्टीप्लेक्सिंग को सपोर्ट करता है। अब यहाँ पर जो हमारी डी मल्टीप्लेक्सिंग होती है वो हमारी डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर की बेस पे होती है कि अगर डेस्टिनेशन पोर्ट का नंबर अगर सेम है दो रिक्वेस्ट का, अगर दो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है, कुछ डाटा रिक्वेस्ट की है सेंडर रिसीवर पर, तो उसमें क्या होगा, या सर्वर पर, तो उसमें क्या होगा कि उनका डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर देखा जाएगा। अगर दोनों का डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर सेम है तो उनके लिए एक ही सॉकेट ओपन होगी और वो दोनों उसी से उनको उसी सॉकेट से रिस्पॉन्ड किया जाएगा। जबकि टीसीपी हमारा जो कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ये हमारे पास सपोर्ट करता है कनेक्शन ओरिएंटेड डी मल्टीप्लेक्सिंग। इसमें हमारे पास चार मेन फोर टपल्स होते हैं, जो कि हमारे पास चार मेन एंट्रीज हैं, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। ये इस पे हमारी डी मल्टीप्लेक्सिंग डिपेंड करती है। अगर तो ये चारों फील्ड सेम है तो उनकी एक ही सॉकेट होगी। अगर इनमें से कोई एक भी चीज़ चेंज हो जाती है, अगर फॉर एग्जांपल हमारा सोर्स आईपी और सोर्स पोर्ट चेंज हो जाती हैं और डेस्टिनेशन हमारा सेम रहता है, तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि उसमें हमारे पास जो सॉकेट है वो डिफरेंट ओपन होगी। मतलब कि आपका डेस्टिनेशन पोर्ट अगर और डेस्टिनेशन आईपी सेम भी हो जाए, लेकिन आप लोगों की जो अगर सोर्स आईपी और सोर्स पोर्ट चेंज है तो आप लोगों की जो सॉकेट है वो एक डिफरेंट सॉकेट बनेगी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो मल्टीप्लेक्सिंग और डी मल्टीप्लेक्सिंग है वो सारी लेयर्स पे होती है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट लेयर पे ही नहीं, बल्कि हमारी जो दूसरी नेटवर्क लेयर है उन पे भी हमारी, और जो दूसरे लेयर्स हैं उन पे भी हमारी मल्टीप्लेक्सिंग और डी मल्टीप्लेक्सिंग हो रही होती है। अब हम अपना डिस्कस करते हैं कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, जो कि हमारा यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल है। जैसे कि यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल यूडीपी स्टैंड्स फॉर, और उसके बाद है नो फ्रिल्स बेयर बोन्स इंटरनेट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे नो फ्रिल से मुराद ये है कि इसमें कोई मतलब कि एक ये स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोटोकॉल है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी इसको डिस्कस करके बताया था कि इसको हम कहते हैं फायर एंड फॉरगेट प्रोटोकॉल। मतलब ये है कि जो इसके पास पैकेट आएगा वो इसको क्या है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल जो है वो उसको फायर करेगा, और फॉरगेट मतलब कि उसको भूल जाएगा। आगे उसको कोई उसने इस बात का ख्याल नहीं रखना कि वो रिसीवर पर रिसीव हो चुका है या दरमियान में उसको कोई मसला वगैरह आया है, वो इसको नहीं देखेगा, बस उसने फायर कर देना है और फॉरगेट इन्फॉर्मेशन कर देनी है उस प्रोटोकॉल की। उसके बाद है कि बेस्ट एफर्ट सर्विस, ये बेस्ट एफर्ट सर्विस यूडीपी, अच्छा बेस्ट एफर्ट सर्विस से मुराद ये है कि जैसे कि हमने लास्ट कुछ स्लाइड में देखा था कि आईपी भी हमारा बेस्ट एफर्ट सर्विस कहलाता है। वो इस तरह से कि जो हमारे पास यूडीपी है ये अपनी तरफ से फुल कोशिश करता है कि मेरे पास जो डाटा आ रहा है मैं उसको जल्द से जल्द फॉरवर्ड कर दूँ, मैं जल्द से जल्द उसको ट्रांसमिट कर दूँ उसकी डेस्टिनेशन पर। उसके बाद वो ट्रांसमिट करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाँ, लेकिन आगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये शामिल नहीं है कि उसने चेक करना कि उसके पास उसमें एरर आया है या वो उसमें कोई मतलब कि ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द सेंडिंग पैकेट के उसमें कोई एरर आ गया है या कोई उसमें लॉस ऑफ पैकेट हो गया, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उसने सिर्फ और सिर्फ डाटा को ट्रांसमिट कर देना है रिसीवर की साइड पे। अब यूडीपी सेगमेंट्स में भी, अब जो यूडीपी के सेगमेंट्स हैं उसमें हमारे पास लॉस भी हो सकते हैं कुछ पैकेट्स, और डिलीवर्ड आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल हमने 1 से लेके 100 तक कुछ पैकेट्स भेजे हैं तो आउट ऑफ ऑर्डर भी वो डिलीवर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 25 नंबर पैकेट वो पहले रिसीव हो जाए, उसके बाद 32 रिसीव हो रहा हो, तो ये क्या है कि ऑर्डर इनका ख़राब हो गया है, तो ये आउट ऑफ ऑर्डर रिसीव होंगे उधर। तो ये एक तरह से हम कहते हैं कि ये हमारा जो एक तरह से डिसएडवांटेज है यूडीपी का। उसके बाद कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, ये हमने डिस्कस कर लिया कि इसमें कोई कनेक्शन नहीं क्रिएट होता, नो कॉन्सेप्ट ऑफ हैंडशेकिंग, इसमें कोई हैंडशेक नहीं होता। जबकि हमारा जो टीसीपी है उसमें हमारा 3-वे हैंडशेक होता है, जिससे हमारा हैंडशेक से हमें ये कंफर्म हो जाता है कि हमारा जो रिसीवर के साथ है वो हमारा कनेक्शन क्रिएट हो चुका है। इसमें हमें ये नहीं पता चलता कि हमारा
रिसीवर के साथ कनेक्शन क्रिएट हो गया है या नहीं। नो हैंड शेकिंग बिटवीन यूडीपी सेंडर एंड रिसीवर, कोई हैंड शेक का कॉन्सेप्ट नहीं होता इसमें, कोई सिंक्रोनाइजिंग, कोई एक्नॉलेजमेंट के पैकेट इसमें नहीं आते। ईच यूडीपी सेगमेंट हैंडल्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर्स, जितने भी यूडीपी सेगमेंट होंगे वो इंडिपेंडेंटली हैंडल किए जाएंगे। एक अगर यूडीपी सेगमेंट जाता है उसका पिछले यूडीपी सेगमेंट से कोई ताल्लुक नहीं होगा, इंडिपेंडेंटली वो ट्रीट किए जाएंगे। अच्छा, अब इन सब चीज़ों के बाद भी हमें यूडीपी की क्यों ज़रूरत है, आखिर यूडीपी में ऐसा क्या है। सबसे पहली बात ये कि नो कनेक्शन के कुछ ऐसे हमारे पास सिनेरियोज हो सकते हैं, कुछ इस तरह की हमारे पास एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें हम चाहते हो कि डाटा हमारा जल्द अज जल्द सेंड हो और रिसीवर उसको रिसीव करे। हमें उसमें ये नहीं परवाह कि हमारा डाटा सही तरीके से रिसीव हो रहा है या उसमें कोई एरर्स आ रहे हैं। तो इसमें क्या है कि नो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट कि इसमें कोई कनेक्शन नहीं होता, क्योंकि कनेक्शन इटसेल्फ एक लिंक इंटेंसिव काम है, उसमें बैंडविड्थ कंज्यूम होती है। तो इसमें क्या है कि हमारे पास कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होते, जिसकी वजह से हमारे पास जो राउंड ट्रिप टाइम डिले है वो ख़त्म हो जाता है। राउंड ट्रिप टाइम मतलब जब हमारा कनेक्शन ही नहीं बनेगा तो हमारा उसमें राउंड ट्रिप टाइम भी कोई मानी नहीं रखेगा। उसके बाद ये है कि सिंपल है एक प्रोटोकॉल, जैसे कि मैंने कहा था कि शुरू में कि ये सिंपल है एक प्रोटोकॉल जो कि सिर्फ और सिर्फ फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल को फॉलो करता है। नो कनेक्शन स्टेट एट सेंडर और रिसीवर साइड, कोई कनेक्शन इसमें एस्टेब्लिश नहीं होता। तीसरी बात ये कि स्मॉल हेडर साइज, क्योंकि यूडीपी का जो हेडर होता है वो होता है हमारा 8 बाइट्स का, जबकि जो हमारा टीसीपी है उसका जो हेडर का साइज होता है वो होता है 20 बाइट्स का। तो यहाँ पर ही आप लोग देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस आ रहा है इसके हेडर साइज में। तो जितना हेडर बड़ा होगा उतना उसको जब वो ट्रैवल करेगा, जब वो ट्रांसमिट होगा डाटा के साथ ज्वाइन होके, तो वो लिंक के ऊपर एक बैंडविड्थ ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो स्मॉल हेडर साइज है तो इसका मतलब यह है कि ये जिस ज़्यादा फास्टली सेंड होगा डाटा और रिसीव भी उसी स्पीड से होगा। उसके बाद क्या है कि नो कंजेशन कंट्रोल। अब यहाँ पर कंजेशन कंट्रोल से मुराद ये है कि हमारे पास रिसीवर को ये नहीं देखता, ये सिर्फ और सिर्फ इसने डाटा सेंड करना होता है, ये रिसीवर को नहीं देखता कि उसके पास कितनी कैपेसिटी है कि वो मेरे जो मैं पैकेट सेंड कर रहा हूँ वो उसको रिसीव कर भी सकता है या नहीं। तो इसमें यहाँ पे हमारे पास कोई कंजेशन कंट्रोल नहीं होता। यूडीपी कैन ब्लास्ट अवे एज फास्ट एज डिजायर्ड। अब ये वही बात उन्होंने की है कि ये जो डाटा इसके पास आएगा ये उसको जल्द अज जल्द उसको सेंड करके अपने से रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिमूव करेगा। उसके बाद क्या है, कैन फंक्शन इन द फेस ऑफ कंजेशन। अब कंजेशन में भी यही है कि हमारे पास इसमें क्या होता है कि ये देखता नहीं है कि रिसीवर जो है उसकी कितनी कैपेसिटी है, कि जितना मैं सेगमेंट भेज रहा हूँ क्या उतना उसकी कैपेसिटी है कि वो उसको कंज्यूम कर सकेगा। तो यहाँ पर वो इस चीज़ को नहीं देखता कि इसमें कोई कंजेशन कंट्रोल नहीं होता। उसके बाद हमारे पास आता है यूडीपी के यूजेस। पहला यूज है स्ट्रीमिंग मल्टीमीडिया ऐप्स। फॉर एग्जांपल कि इसमें क्या होता है कि हमारा लॉस टॉलरेंट और रेट सेंसिटिव होता है। स्ट्रीमिंग मल्टीमीडिया ऐप से मुराद यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारी लाइव वीडियोस हो जाएं या फिर ऑडियोज़ में आ जाती हैं हमारे पास, या लाइव स्ट्रीमिंग जो हमारी हो रही होती है। तो ये जितनी भी ये चीज़ें हैं इनमें हमारे पास यूडीपी ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। वो इसलिए कि अगर हमारा फॉर एग्जांपल कोई दरमियान में अगर हम कोई वीडियो चला रहे हैं, अगर उसमें कोई थोड़ा सा अगर ग्लिच वगैरह आ जाए, कोई इसमें कुछ पैकेट वगैरह लॉस हो जाए, तो उसमें क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हमारा वीडियो के दरमियान पॉज आएगा या ग्लिच टाइप आएगा, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, स्टॉप पॉज करना पड़ेगा हमें उस वीडियो को। उसके बाद फिर क्या होगा कि दोबारा पैकेट नॉर्मल रूटीन में सेंड होने लग जाएंगे और रिसीव होने लग जाएंगे। तो इसमें क्या है कि इससे अगर कुछ एप्लीकेशंस, कुछ सिनेरियोज होते हैं जिसमें हमारे पास डाटा लॉस हो भी जाए तो उसमें इतना हमें मसला नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल मैंने दे दिए कि लाइव वीडियोस और ऑडियो वगैरह, इसमें हमें यूडीपी हम इसको प्रेफर करते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। अब इसमें क्या होगा, डीएनएस का काम क्या होता है कि वो IP टू नेम उसको रिजॉल्व करवाता है और नेम टू IP उसको जो क्वेरीज होती हैं वो उनको रिजॉल्व कराता है। तो इसमें क्या होता है कि वो डीएनएस जो है वो भी यूडीपी को यूज़ करता है। वो इसलिए कि अगर फॉर एग्जांपल हमारी डीएनएस क्यूरी को रिजॉल्व होने में अगर हमारे पास कुछ दरमियान में पैकेट्स लॉस भी हो जाते हैं तो उससे हमें मसला नहीं होता, क्योंकि वो दोबारा सेंड हो जाते हैं पैकेट्स, जिसकी वजह से हमें इतना उसमें डीएनएस की क्यूरी रिजॉल्व होने में इतना मसला नहीं आता। और इस वजह से हम प्रेफर करते हैं कि इसमें यूडीपी यूज़ करें। और इसके अलावा यह है कि यूडीपी जैसे कि मैंने कहा था ये फास्ट प्रोटोकॉल है इसमें, और इसका हेडर साइज भी स्मॉल होता है, जिसकी वजह से ये बड़ी एफिशिएंटली
हेडर साइड बड़ी एफिशिएंटली ये ट्रांसफ़र कर देता है डाटा। तो हमें डीएनएस में यही हमें चाहिए होता है कि जल्द से जल्द उसकी क्वेरी रिजॉल्व हो जाए, मतलब कि अगर आईपी के हमें पता है तो उसके अक्रॉस हमें नेम मिल जाए, अगर नेम है तो हमें उसके अक्रॉस आईपी मिल जाए। तो हम जल्द से जल्द इस क्वेरी को रिजॉल्व करवाना चाहते हैं, तो हम प्रेफर करते हैं कि ऐसा प्रोटोकॉल यूज़ करें जिसका हेडर साइज भी स्मॉल हो और जो एफिशिएंट और फास्टली रिजॉल्व करते क्वेरीज। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। अब इसको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में थोड़ा ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन करेंगे। इसमें अभी के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लें। उसमें यह है कि SNMP जो है ये हमारे पास यूज़ होता है नेटवर्क की कोर डिवाइसेस में, कि जब वहाँ पर हमारे पास जो बल्क ऑफ डिवाइसेस होती हैं उनकी आईपी की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके हमें ला के दिखाता है कि ये उनकी आईपी इंफॉर्मेशन है। तो ये उसको उस केस में हमारा SNMP यूज़ होता है। अभी अगर हम जब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें नेटवर्क लेयर का, उसमें हमारे पास डिफरेंट प्रोटोकॉल आएंगे, जैसे रिप राउटर इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। उसके अलावा हमारे पास आएंगे OSPF आएगा हमारे पास, उसके बाद हमारे पास EIGRP आएगा। तो ये जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं ये इनमें इनका काम क्या होता है कि ये राउटिंग टेबल को मैनेज करते हैं, मतलब कि हमारे पास जो नेटवर्क है उसको मैनेज करके रखते हैं, आईपी और आईपी की इंफॉर्मेशन अपने पास रखते हैं राउटिंग टेबल में। तो इन केसेस में हमारे पास UDP यूज़ होता है। उसके बाद HTTP वर्जन 3, ये भी हम डिस्कस करके आ चुके हैं पिछले चैप्टर में कि HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसका वर्जन 3 जो है वो भी उसमें भी हम UDP को यूज़ करते हैं। इफ़ रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र नीडेड ओवर UDP, अगर हम रिलायबली डाटा ट्रांसफ़र चाहते हैं तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ऐड नीडेड रिलायबिलिटी एट एप्लीकेशन लेयर, कि हम जो रिलायबिलिटी ऐड करनी है वो हम एप्लीकेशन लेयर पे ऐड करें, पहली बात ये हो गई। दूसरा क्या हमें चाहिए कि ऐड कंजेशन कंट्रोल एट एप्लीकेशन लेयर, कि कंजेशन कंट्रोल भी जो है वो हम एप्लीकेशन लेयर पे अनेबल करें या उस पर हम मतलब कि इस तरह से इंप्लीमेंट करें कि हमारे पास रिलायबिलिटी और कंजेशन कंट्रोल एप्लीकेशन लेयर पर हमें वो अचीव हो। तो अब हम इसको आगे डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम UDP से मूव करते हैं अपने डिफरेंट प्रोटोकॉल्स की तरफ। यहाँ पर ये यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल का एक हेडर दिखाया हुआ है जिसमें हमारे पास सोर्स पोर्ट है जो कि 16 बिट की है, 0 से लेके आप देख सकते हैं 15 तक जा रही है। तो ये 16 बिट मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि हमारे जो पोर्ट नंबर होता है वो 16 बिट का होता है, और इसको मैंने बता दिया था कि कितनी तरह के हमारे पास उसमें टाइप्स होती हैं, वेल नोन पोर्ट्स होती हैं, रजिस्टर्ड पोर्ट्स होती हैं और हमारे पास ओपन पोर्ट्स होती हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास डेस्टिनेशन पोर्ट, ये भी हमारे पास 16 से 31 मतलब कि ये हमारे पास 16 बिट का है, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट। उसके बाद यहाँ पर आती है लेंथ। अब यहाँ पे ये जो लेंथ है ये हमारे पास उसके जो हेडर साइज है UDP का हेडर साइज, उसकी यहाँ पर लेंथ है UDP हेडर साइज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास चेकसम की फील्ड आती है। चेकसम को अभी के लिए आप ये एक स्मॉल सा ओवरव्यू में देख रहे हैं क्योंकि इसको हमने आगे डीपली एक्सप्लेन करना है। चेकसम का से मुराद ये है कि यहाँ पर हमारे पास एरर कंट्रोल होता है, कि हमारे पास अगर कोई पैकेट में कोई बिट एरर आ जाता है तो हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हमारा एरर आया है या नहीं, हमारे पास जो बिट एरर है वो हमारे पास हमारे इस पैकेट में है या नहीं, तो वो हम इसको चेकसम के ज़रिए देख सकते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिदम यूज़ होते हैं चेकसम में, जिसके ज़रिए हम अपने एरर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रांसपोर्ट लेयर एक्शंस, कि किस तरीके से एक्शंस परफॉर्म होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे। अब यहाँ पे हमारे पास एक SNMP क्लाइंट है। SNMP मैंने बता दिया कि सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल एक है, और यहाँ पे SNMP हमारे पास सर्वर है। तो इसमें हमारे पास कैसे कम्युनिकेशन होगी। अब यहाँ पे अगर सर्वर सेंड करना चाहता है डाटा क्लाइंट को तो कैसे करेगा। एप्लीकेशन लेयर है, ये हमारी एक सॉकेट है, तो सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर जो है वो डाटा सेंड करेगी ट्रांसपोर्ट लेयर को। अब यहाँ पर UDP सेंडर एक्शन, अभी पहले हम सेंडर एक्शन को देख रहे हैं। इसमें क्या होगा कि एप्लीकेशन लेयर ने SNMP मैसेज सेंड किया ट्रांसपोर्ट लेयर पे। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे कि हम जानते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर है, यहाँ पर UDP प्रोटोकॉल चल रहा है, तो यहाँ पे UDP का हेडर पहले लगेगा। तो क्या होगा, डिटरमिन्स UDP सेगमेंट, कि अगर UDP सेगमेंट है तो उसका हेडर लग जाएगा इसके साथ। और उसके बाद क्या होगा, इसको हम डिफरेंट चंक्स में डिवाइड करेंगे डाटा को। क्रिएट UDP सेगमेंट, वही बात होगी, सेगमेंट और चंक एक ही बात होती है। सेगमेंट हम यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ये इसका PDU है, प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। अब क्या होगा कि UDP हेडर उसके साथ मर्ज हो गया और उसके हमने डिफरेंट UDP सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। अब ये डाटा जाएगा नेटवर्क पे, आईपी की तरफ जाएगा, उसके बाद ये लिंक पे जाएगा, फिजिकल पे जाएगा, और फिर इस मीडियम से गुजरता हुआ इधर क्लाइंट की साइड पे आएगा। फिर हम देखेंगे क्लाइंट के एक्शंस को।
अब हम देखते हैं रिसीवर के एक्शंस को, मतलब कि क्लाइंट के पास जब वो रिसीव करेगा तो फिर क्या होगा। अब ये सबसे पहले जाएगा फिजिकल लेयर से डाटा लिंक पे जाएगा और फिर नेटवर्क लेयर पे जाएगा। यहाँ पर आ गया हमारे पास नेटवर्क लेयर पे आ गया SNMP मैसेज और ये उसका UDP हेडर लगा हुआ है। अब क्या होगा, यहाँ पे हमारा डी अटैच होगा ये हेडर, मतलब कि पहले रिसीव हुआ ट्रांसपोर्ट लेयर पे, हाँ जी ट्रांसपोर्ट लेयर पे रिसीव हो जाएगा डाटा। अब यहाँ पे हमारे पास UDP हेडर हमारा डी अटैच होगा, UDP चेकसम वैल्यू हेडर वैल्यू मैच होगी, उसके बाद हमारे पास ये रिमूव होगा। अब ये जब रिमूव हो जाएगा UDP हेडर तो हम इसको जो SNMP मैसेज है वो हम एप्लीकेशन लेयर पर सेंड कर देंगे और वो इस सॉकेट से गुजर के जाएगा। अब ये हमारे पास चला गया एप्लीकेशन लेयर पे और डीमल्टीप्लेक्सिंग मैसेज अप टू द एप्लीकेशन वाया सॉकेट। अब ये उसके जरिए हमने उसको सेंड कर दिया। तो ये हमारे पास कम्युनिकेशन थी सेंडर और रिसीवर की SNMP के केस में। अब हमारे पास UDP सेगमेंट का हेडर है जिसमें मैं ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुका हूँ। ये हमारे पास सोर्स पोर्ट है 16 बिट की, डेस्टिनेशन पोर्ट 16 बिट की। उसके बाद ये लेंथ है हमारे पास, लेंथ इन बाइट UDP सेगमेंट इंक्लूडिंग हेडर। ये उसको UDP सेगमेंट को UDP का हेडर है उसकी लेंथ बता रहा है। उसके बाद चेकसम, इसको भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, आगे हम इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। एप्लीकेशन डाटा ये पेलोड है, मतलब कि हमारा जो हम मैसेज जो हम फॉरवर्ड करना चाहते हैं वो यहाँ पर आएगा। अब आ जाते हैं हमारे पास UDP चेकसम कि चेकसम आखिर है क्या। तो चेकसम से हम असल में अचीव क्या करना चाहते हैं, हमारा गोल क्या है, डिटेक्ट एरर्स। सिंपल, दिस इज द गोल ऑफ आवर टू डिटेक्ट एरर्स यूजिंग द चेकसम फील्ड। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास फ्लिप बिट्स का मैकेनिज्म यूज होता है इन ट्रांसमिटेड सेगमेंट, इसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। अब ये हमारे पास ट्रांसमिटेड एक सिग्नल समझ लें जिसमें हमारे पास फर्स्ट नंबर, ये एक नॉन टेक्निकल एग्जांपल टाइप दी हुई है इन्होंने, इसमें हम देखते हैं कि कैसे ये एक्सप्लेन करते हैं। इसमें क्या है, पहला नंबर हमारे पास 5 है और दूसरा नंबर 6 है। अब सम करने के बाद हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी 11, मतलब कि हमने यहाँ पर जो एल्गोरिथम यूज़ किया है वो हमने एडिशन का यूज़ किया है ताकि हमारे पास एक वैल्यू आ जाए। अब ये 11 हमारे पास एक तरह से हम कहते हैं कि हमारी चेकसम की फील्ड है। अब रिसीवर में क्या होगा, रिसीवर ने एक नंबर लिया 4 और +6। अब ये इसको सम किया जाएगा कि रिसीवर की साइड पे जो जो वैल्यूज़ आई हैं उनका सम किया जाएगा और उनको अगर सम इक्वल हो जाता है 11 के तो ठीक है, हमारे पास कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए 4 + 6 10 होता है जो कि नॉट इक्वल है 11 के, जो नॉट इक्वल टू 11 है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास यहाँ पर चेकसम की फील्ड में कुछ ना कुछ चेंजिंग हुई है और इससे मुराद ये है कि हमारे पास यहाँ पर बिट एरर हमारे पास आ गया है। अब हम इसको आगे देखते हैं कि कैसे हम बिट एरर को आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये सेंडर साइड है, ट्रीट कंटेंट्स ऑफ UDP सेगमेंट इंक्लूडिंग UDP हेडर फील्ड्स एंड IP एड्रेसेस एज सीक्वेंस ऑफ 16 बिट इंटीजर। के UDP के हेडर है उसमें हमारे पास UDP हेडर जो है उसका हमने हर इंडिविजुअल फील्ड को 16 बिट इंटीजर के तौर पे हमने उसको ट्रीट करना है। मसलन ये कि हमारे पास जो यहाँ पे सोर्स पोर्ट होती है वो हमारे पास 16 बिट की होती है, डेस्टिनेशन पोर्ट जो होती है वो हमारे पास 16 बिट की होती है। उसके बाद चेकसम की फील्ड आती है हमारे पास। चेकसम में क्या हो जाएगा, एडिशन परफॉर्म करते हैं ऑफ सेगमेंट कंटेंट। अब वंस कॉम्प्लीमेंट, पहले हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास 2 एंट्रीज होती हैं जो उनको हम सम करते हैं। सम करने के बाद हमारे पास एक रैप अराउंड करते हैं, मतलब कि एक जो एक्स्ट्रा बिट होती है उसको हम ऐड करते हैं, फिर हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है, उसको हम टॉगल करते हैं, मतलब कि उसका हम वंस कॉम्प्लीमेंट देते हैं, फिर जो वैल्यू आती है वो हमारी चेकसम की फील्ड होती है। इसको हम आगे स्लाइड में देखेंगे कि वो किस तरह से वैल्यू निकलती है। चेकसम वैल्यू पुट इनटू द UDP चेकसम फील्ड। अब जो चेकसम की वैल्यू निकलेगी वो हम उस वाले हेडर में, ये जो हमने और लास्ट में डिस्कस किया था, ये चेकसम की फील्ड, इधर हम उसको प्लेस कर देंगे उस फील्ड को और फिर ये मैच होगी जब रिसीवर की तरफ ये हेडर पहुंचेगा। रिसीवर क्या करेगा, कंप्यूट चेकसम ऑफ रिसीव्ड सेगमेंट। अब वो कंप्यूट क्या करेगा कि वो उसको मैच करेगा चेकसम की वैल्यू को अपने चेकसम की वैल्यू से। अगर तो वो सेम हो जाती है, अगर तो वो इक्वल हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि डाटा करेक्टली हमारे पास सक्सेसफुली और करेक्टली रिसीव हो गया है। लेकिन अगर उसमें कुछ चेंजिंग आ जाती है तो इसका मतलब यह है कि उसमें हमारे पास कुछ दरमियान में, नेटवर्क के दरमियान में हमारे पास कुछ चेंजिंग हुई है उस डाटा में और जिसकी वजह से उसकी वैल्यू चेंज आई है, तो इसका मतलब यह है कि उसमें कुछ एरर है। चेक इफ कंप्यूटेड सेगमेंट इक्वल्स चेकसम फील्ड वैल्यू। नॉट इक्वल का मतलब यह है कि हमारे पास एरर डिटेक्ट हो गया है और अगर इक्वल आ जाती हैं वैल्यूज तो नो एरर डिटेक्टेड बट मे बी एरर नॉनदलेस। मतलब ये कि हमारे पास कोई एरर डिटेक्ट नहीं हुआ तो वो उसको अपने पास तो वो उसको ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है उस डाटा को सेंड कर देती है एप्लीकेशन लेयर पे, रिसीवर साइड पे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि
इंटरनेट चेकसम की एक एग्जांपल है, तो उसको हम कैसे इसको फाइंड करते हैं। ऐड टू 16, अब ये 16 बिट इंटीजर है, जैसे कि हमें यहाँ पर कंडीशन दी थी कि हमने हर फील्ड यूडीपी के हर फील्ड को एज अ 16 बिट इंटीजर के तौर पे ट्रीट करना है। तो ये हमारे पास 16 बिट इंटीजर की 2 वैल्यूज़ हैं। अब हमने इनमें क्या करना है, सबसे पहले हमने इसमें एडिशन परफॉर्म करनी है। यहाँ पे एडिशन परफॉर्म की 1 + 0 1, ये 1 + 0 1 1 + 1, अब ये 0 यहाँ पर एक कैरी चल जाएगा और फिर ये 1 हो जाएगा, 0 1 1 1 0 1 1 1 0 और यहाँ पे कैरी चल जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 + 1 1 1 + 0 1 1 + 1 0 और यहाँ पर एक कैरी चल जाएगा और ये 1 हो जाएगा, 0 + 1 1 1 + 0 1 1 + 1 0 हो जाएगा और यहाँ पर हमारे एक कैरी आ जाएगा। अब ये हमने 3 1 हो गए तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल डबल 1 आ जाएगा। ये सिंपल वो हमने ऐड किया है, अभी हमने इनका सिंपली सम किया। अब ये जो एक बिट है, अब हमने इसको रैप अराउंड करना है। अब रैप अराउंड से मुराद ये कि यहाँ पर ये आएगी और इसमें अब ये ऐड होगी। अब ये ऐड होने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर ये 1 समझो, अब ये वाला जो 1 है यहाँ पर आ गया, तो क्या होगा 1 + 1 0 और यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 + 1 0 यहाँ पर 1 आ जाएगा। उसके बाद ये सारी फील्ड हमारे पास सेम रहेंगी क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये आगे हमारे पास सम, अब हमने निकालना है चेकसम। सम आ गया है हमारे पास, चेकसम निकालने के लिए हमने लेना है 1's कॉम्प्लीमेंट। अब हमने इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लिया। 1's कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि हमारे पास जो 1 होता है उसको हम टॉगल कर देते हैं 0 और 0 जो होता है उसको टॉगल करके हम कर देते हैं 1। अब ये देखें 0 था 1 हो गया, 0 था 1 हो गया, 1 था 0 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 हो गया। अब ये हमारे पास हमने सारा इसको टॉगल किया और ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई जो कि हमारी चेकसम की फील्ड है। अब हमने इस वाली चेकसम की फील्ड को हमने रखना है अपने यूडीपी के हेडर में, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक जगह पे दिखाया था कि चेकसम का एक वैल्यू होती है जिधर हम इसको अब सेव करवाएंगे। अब हमने ये क्या किया कि ये चेकसम की वैल्यू हमने वहाँ पर हेडर में रखवा दी। अब यहाँ पर क्या है कि अगर हम इसको चेंज भी कर देते हैं, 1 0 को हम अगर 0 1 कर दें और इस 0 1 को 1 0 कर दें तो हमारे पास जो डाटा है वो सेम ही रहेगा। मतलब कि उसमें जो हमारे पास सम की वैल्यू है, जो चेकसम की वैल्यू है वो सेम रहेगी। इवन दो नंबर्स हैव चेंज्ड, मतलब कि नंबर हमारे यहाँ पे चेंज हो चुके हैं लेकिन हमारे पास बिट फ्लिप हो गई है, मतलब कि हमारे पास बिट फ्लिप्स हो गई हैं लेकिन नो चेंज इन चेकसम, मतलब कि हमारे पास चेकसम में कोई चेंज नहीं आया, सेम आ रही है वैल्यू हमारे पास। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास सेम वैल्यू आएगी। अब हमारे पास समरी ऑफ यूडीपी आ गई है। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि नो फ्रिल प्रोटोकॉल मतलब कि एक सिंपल प्रोटोकॉल है जो कि फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल को फॉलो करता है। जो डाटा आता है वो इसको एफिशिएंट तरीके से फॉरवर्ड कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है आगे। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि रिसीवर के पास वो रिसीव हो चुका है या नहीं हुआ। सेगमेंट में भी लॉस्ट हो सकते हैं, डिलीवर्ड आउट ऑफ ऑर्डर। ये दो चीज़ें हैं कि हमारे पास या तो मतलब कि सेगमेंट लॉस भी हो सकते हैं और दूसरा क्या है कि हमारे पास आउट ऑफ ऑर्डर भी रिसीव हो सकते हैं रिसीवर साइड पे। बेस्ट एफर्ट सर्विस मतलब कि सेंड एंड होप फॉर द बेस्ट, मतलब कि सेंड कर देता है और उम्मीद करता है कि होपफुली वो रिसीव हो चुके होंगे। अगर रिसीव हो चुके होंगे तो वो वहाँ पर प्रोसेस हो जाएंगे और अगर रिसीव नहीं होंगे तो वो डिस्कार्ड हो जाएंगे पैकेट। यूडीपी हैज़ इट्स प्लसेस। अब कुछ हमारे पास प्लस पॉइंट है, उसको हम देखते हैं। नो सेटअप मतलब कि कोई इसमें कनेक्शन सेटअप नहीं होता, हमने देखा कोई 3-वे हैंडशेक नहीं होता, हैंडशेकिंग नो आरटीटी रिक्वायर्ड। जब हमारा हैंडशेकिंग नहीं हुआ तो उसमें राउंड ट्रिप टाइम का कोई काम ही नहीं है। दूसरा क्या है कि कैन फंक्शन व्हेन नेटवर्क सर्विस इज कम्प्रोमाइज, मतलब ये कि अगर हमारी नेटवर्क सर्विस हमारा नेटवर्क मीडियम थोड़ा कंप्रोमाइज भी हो जाता है तो ये हमारा फंक्शन अच्छे तरीके से करता है। वो इस तरह से कि इसने सिर्फ और सिर्फ डाटा सेंड कर देना है। डाटा सेंड करने से मुराद दिया कि इसने सिर्फ और सिर्फ डाटा को अपने सर से रिस्पॉन्सिबिलिटी को हटा देना कि उसने जैसे डाटा आया उसने सेंड कर दिया, आगे इसकी कोई केयर नहीं करनी कि वो रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा। तीसरे पे क्या है कि हेल्प्स विद रिलायबिलिटी चेकसम फील्ड, मतलब कि अगर कोई इसमें डाटा में कुछ चेंज हो जाता है तो चेकसम के फील्ड के जरिए वो एरर को डिटेक्ट कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ एरर को डिटेक्ट। यहाँ पर मैंने ये नहीं कहा कि वो रिकॉग्नाइज करेगा एरर को और उसमें वो फिर उसका सोल्यूशन भी देगा, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डिटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। आगे क्या है, बिल्ड एडिशनली फंक्शनली ऑन टॉप ऑफ यूडीपी इन एप्लीकेशन लेयर। अब यह है कि हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं अपने यूडीपी को। अब अभी के लिए इतना ही। अब हम इस वाले प्रिंसिपल्स ऑफ रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो बेहतर है कि मैं इसको एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँ। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।